मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, मैं आपके लिए एक दुर्लभ मंत्र लेकर के आया हुआ हूँ जो कि बाण का मंत्र है। यह एक अद्भुत बाण का मंत्र है जिसे मैं स्वयं ही उपयोग करता हूँ, मेरा कई बार प्रयोग किया हुआ है और यह मेरा परीक्षित मंत्र है। इसका आप लोग भी प्रयोग करें जैसा कि आज तक आपने कभी भी YouTube पर देखा ही नहीं होगा। इस बाण मंत्र से बाण को काटा जाता है और पलटाया भी जाता है। यदि किसी भी प्रकार का बाण लगा हुआ हो किसी को, तो उस बाण को सिर्फ इस एक ही मंत्र से आप वापस कर सकते हैं, पलट सकते हैं और इस एक ही मंत्र से आप बाण को काट भी सकते हैं। दोनों काम सिर्फ एक ही मंत्र से होते हैं, लेकिन विधि के हिसाब से मंत्र का जो भी कार्य होता है वह बदल जाता है। तो आपको मैं अब इसकी विधि जो है सिद्ध करने की बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को आपको सिर्फ इस तरीके से याद करना है कि आप इस मंत्र को एक श्वास पर बोल पाए और स्पीड में बोल पाए, क्योंकि कोई भी अगर ज्ञान सिखाता है तो इसी तरीके से सीखा जाता है कि एक श्वास में मंत्र को पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको एक श्वास में मंत्र को याद करना होगा। याद कर लेने के बाद में अगर इस मंत्र की ऊर्जा और बढ़ानी है आपको, तो अमावस्या के दिन में 108 बार सिर्फ गूगल के आहुति देते हुए 108 बार ही मंत्र का जाप करें। यह मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य पूर्ण वेग से चलने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब कोई रोगी आए आपके पास, उस रोगी के ऊपर बाण अगर लगा हुआ हो तो आपको कैसे पहचाना है। सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि उसे व्यक्ति के शरीर में अगर कोई चीज रेंग रही है या शरीर में किसी भी प्रकार का चुभन सा महसूस हो रहा हो या व्यक्ति के दर्द पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही हो, चुभन के साथ में दवा काम न कर रही हो, तो आप मेरे इस बाण मंत्र को याद करके इसका जो विधि बताया है वैसा कर ले। उसके बाद में इस बाण मंत्र को जो कि पलटवार भी करता है और साथ में बाण को काटता भी है, दोनों काम करता है यही एक मंत्र। तो आपको क्या करना है कि एक धनुष बनाना है बांस की लकड़ी का और एक तीर बनाना है। उसके बाद में क्या आपको करना है कि धनुष पर आपको अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को रखना है और मंत्र को 21 बार पढ़ना है और 21 बार फूंक मारना है। फिर उसके बाद में आपको तीर लेना है, तीर की नोक पर ऐसा मंत्र पढ़ना है कि तीर की नोक से होते हुए पूरे तीर पर मंत्र की फूंक जो है वह लगनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मंत्रों को तीर पर सिर्फ 7 बार ही मंत्र पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको जो रोगी होगा उसके चारों ओर आपको घूमना है, 7 बार परिक्रमा करना है, 7 बार ही मंत्र पढ़ना है। और इस बात का ध्यान देना है, जब बाण रोगी व्यक्ति के चारों ओर आप परिक्रमा लगा रहे होंगे तो धनुष में तीर को चढ़ा करके परिक्रमा लगाना है। उसके बाद में आपको दक्षिण दिशा की ओर जब 7 बार आप मंत्र पढ़ लेंगे, 7 बार परिक्रमा लगा लेंगे, तो फिर दक्षिण दिशा की ओर आपको उस तीर को चला देना है। इससे क्या होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा बाण का, उसके शरीर में जो लगा हुआ होगा बाण, वह निकल करके जिस व्यक्ति ने बाण चलाया होगा उसी के ऊपर उतनी ही विवेक से वह बाण लग जाएगा जाकर। इस बात का इसमें ध्यान जरूर देना है, जो बाण काटने वाला या बाण पलटने वाला व्यक्ति होगा उसको अपने शरीर की सुरक्षा अच्छी तरीके से करके ही यह पूरा विधि प्रक्रम करना होगा। बाण कितने भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, वह आराम से निकल जाएगा। दूसरा, अगर बाण को काटना है तो पानी में 11 बार जल अभिमंत्रित करके और कोई भभूत हो, भभूत पर 7 बार मंत्र पढ़कर के फूंक मार देंगे तो व्यक्ति को पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। जो जल में अभिमंत्रित करेंगे उससे उसके आँख को, मुंह को उसके ऊपर छींटा मारेंगे और बाकी पानी पिला दे तो उससे बाण जो है कट जाता है। पलटने वाली सिर्फ धनुष और तीर वाली ही विधि है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बाण कई प्रकार के होते हैं। जलाजल बाण, बिजली बाण होता है, सर्प बाण, खुर बाण होता है और धूर बाण होता है। अलग अलग कई तरह के बाण होते हैं जिनसे अलग अलग कई तरह की पीड़ा दी जाती है। ये सिर्फ दुष्ट
व्यक्ति पर ही इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने शत्रु के प्रति करें जिसने आपका जीना दुश्वार कर रखा हो। बाकी अन्य अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पर इसको प्रयोग करेंगे तो जो समस्या आप उसको देंगे वही समस्या आपके जीवन में आपके किसी परिवार या आपको भी हो सकती है। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। और जो भी मैं मंत्र दूंगा वह जन कल्याण हेतु ही मंत्र दूंगा, उनका आप खुद प्रयोग करें, दूसरों का भला करें, खुद का भी भला करें। इसलिए याद करके पहले से ही सिद्ध करके इस मंत्र का प्रोसेस जो बताया गया वह करके पहले से ही आप करके रख ले, और जब आवश्यकता पड़े इस मंत्र का प्रयोग करें। अगर याद करके सारा प्रोसेस करके आपने रख लिया है तो बस डेली 7 बार मंत्र को आप उच्चारण करें मन ही मन। यह मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से एक्टिव हमेशा के लिए रहेगा, और कोई आप पर बाण चलाएगा भी तो आपके ऊपर नहीं लगेगा, वापस लौट जाएगा। इसका एक ये भी फायदा है डेली 7 बार पढ़ने से, और यह मेरा अनुभव किया हुआ परीक्षित मंत्र है। मैंने इसका कई बार प्रयोग किया है, लोगों पर भी किया है, पूर्ण रूप से सफल रहा है। आप भी प्रयोग करें, आप भी लोगों का भला करें। जय माता की।